माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जम्मू कश्मीर का कटअप, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो 2 साल पहले ही ओपन हुआ है। वहाँ पे पहले जम्मू के बच्चे ही एडमिशन लेते थे, बट लास्ट 2 ईयर्स से जो है वो जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया कोटा भी कर दिया गया है। मतलब जम्मू का कश्मीर में किसी भी स्टेट का बच्चा 15% सीट पर जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्या हो सकता है जम्मू कश्मीर का कॉलेज वाइज कटअप, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसके कटअप की जानकारी शायद ही कोई यूट्यूब चैनल पर इतना डिटेल मिलता होगा जितना मैं देता हूँ। तो आइए एक बार हम लोग जम्मू कश्मीर का कटअप देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर में फर्स्ट राउंड में किस तरह से कटअप रहा है देख सकते हो। एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ आया हूँ। इतना डिटेल डाटा आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे देखो जीएमसी एसजीआर अगर आप देखते हो बेटा, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कटअप किस तरह से किस कैटेगरी का फर्स्ट राउंड में रहा है। यहाँ पे ओएम कैटेगरी का कटअप देखो, ईडब्ल्यूएस का, एससी का कटअप, एसटी का कटअप। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एसटी का कटअप बहुत कम जाता है। 350 नंबर वालों को भी एसटी में कॉलेज मिलने की संभावना जम्मू में हो सकती है। एससी का भी कटअप देखोगे तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको मैं बता दूँ, इधर आप यहाँ से चलो, आप यहाँ देखो, आप SKIM अगर आप देखोगे एसजीआर यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे भी कटअप देखो। इसके अलावा आप जीएमसी देखो, जम्मू का कटअप देखो, अनंतनाग का कटअप आप देख सकते हो 570 जनरल के लिए, 409 एससी के लिए है। और यहाँ पे एसटी का कटअप देखो, एसपी का कटअप देखो, आरबीए का कटअप किस तरह से जाएगा, ये टोटल आप ओएसबी का कटअप कैसा जाएगा, पीएसपी का कटअप कैसा जाएगा, हर एक कैटेगरी का पूरा डिटेल हिस्ट्री मैंने दिया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो जीएमसी कठुआ आपके पास आता है, यहाँ भी कटअप देखो काफ़ी कम जाता है। यहाँ पे देखो एसटी वगैरह का कटअप, एससी का कटअप भी काफ़ी कम है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप चलते हो यहाँ पे देखो पीडब्ल्यूडी का भी कटअप आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज किस कॉलेज में कैसा रहा है, क्योंकि जनरली पीडब्ल्यूडी का कटअप नहीं पता चलता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रजौरी का या उधमपुर का या डोडा का, जीएमसी डोडा वगैरह अगर आप देखोगे तो ये लास्ट अलॉटमेंट वहाँ पे दिखता है। तो अनंतनाग है, जीएमसी डोडा हो गया, ये सब लास्ट अलॉटमेंट दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो, चूंकि एमबीबीएस का लास्ट अलॉटमेंट, तो आप देखो जनरल कैटेगरी 538, ओएम कैटेगरी आपको दिख रहा होगा। मतलब इस साल भी 560 प्लस पे आपको जम्मू में कॉलेज मिलने की अच्छी खासी संभावना दिख रही है। अगर आप यहाँ पे दिख रहे हैं ओएम कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चूंकि बहुत लो स्कोर पे यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है, 325 नंबर पे भी कॉलेज मिला हुआ है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे रजौरी जीएमसी। और ईडब्ल्यूएस का कटअप अगर बोले तो 350 नंबर एकदम सेफ जोन में बोलता हूँ हमेशा जम्मू के लिए, कि अगर 350 नंबर है तो आप एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हो, इसमें कोई शक नहीं होगा। और वहीं पे एससी कैटेगरी का मिनिमम स्कोर अगर आपको यहाँ से दिखेगा, तो एससी कैटेगरी का जो मिनिमम स्कोर एमबीबीएस के लिए आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा 397। मतलब 400 पे एससी कैटेगरी जो है वो जम्मू में कॉलेज इस साल भी अलॉटमेंट हो सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का मिनिमम कटअप जो आपको दिख रहा होगा, वो एसटी का मिनिमम कटअप आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आपके पास मिनिमम कटअप 372 है। इसलिए बोल रहा हूँ कि 360, 370, 380 का रेंज जो होगा वो एसटी कैटेगरी के लिए सेफ हो जाएगा। एसपी कैटेगरी में देखो मिनिमम स्कोर आपके पास क्या दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ सबसे मिनिमम स्कोर 451 दिख रहा होगा। वैसे ही एसटी के कैटेगरी का देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम 429 दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर आरबीए कैटेगरी की बात करोगे तो यहाँ पे मिनिमम आपके पास 491 दिख रहा होगा, इससे नीचे कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। और इन सभी कैटेगरी में जो आपको दिख रहा होगा, इसमें 5-5 नंबर इस साल 2024 के लिए और ऐड कर लीजिए, जो 2023 में अलॉटमेंट हुआ है। ये आपका फर्स्ट राउंड का है। इसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड की तरफ चलोगे तो चूंकि सेकेंड राउंड में सारे कैटेगरी में सीट खाली नहीं थी और सारे कॉलेज में सीट खाली नहीं थे, इस वजह से आपको कटअप में एक बड़ा वेरिएशन देखने को मिल रहा था। जैसे यहाँ पे जीएमसी जम्मू की बात करेंगे तो 568 पे ओएम कैटेगरी गया, बाकी किसी कैटेगरी में आपको यहाँ सीट खाली नहीं मिला था। इसके अलावा अगर जीएमसी कठुआ की बात करेंगे तो 563 गया, रजौरी 559 पे क्लोज हुआ, जीएमसी कठुआ 555 पे क्लोज हुआ, डोडा 538 पे क्लोज हुआ है। इसके बाद तो ये खैर डेंटल आ जाता है, डेंटल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिलहाल आपके पास जो बात कर रहा हूँ वो एमबीबीएस की। अगर ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो लास्ट जो रजौरी गया आपके पास, ये आपके पास 332 पे जाके गया हुआ है। मतलब ईडब्ल्यूएस में 320, 300 से ऊपर वालों को भी काउंसलिंग कराना है जम्मू में, क्योंकि सबसे लोवेस्ट स्टेट अगर आप बोलोगे कटअप का ईडब्ल्यूएस के लिए तो वो जम्मू एंड कश्मीर है। इससे नीचे किसी भी स्टेट में आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतना कम मार्क्स में कॉलेज नहीं मिलता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अगला अगर आप देखोगे तो आपको एक बात यहाँ पे और चीज़ बताना चाहूँगा, चूंकि राउंड 3 का अगर आप देखोगे तो राउंड 3 में सीटें यहाँ अवेलेबल नहीं थी लगभग के बराबर, इस वजह से ये स्थिति दिख रहा है। तो मतलब आप मान के चलिए कि अगर जम्मू कश्मीर की काउंसलिंग में आपको कॉलेज चाहिए तो आप फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में ही जाएं, क्योंकि सेकेंड राउंड में सीटें खाली आएंगी, ये गहना गारंटी नहीं है। रीजन साफ साफ है, चूंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो जिस मार्क्स पे ये कॉलेजेज अलॉट हुए हैं उस मार्क्स पे अगर आप आते हो यहाँ पे तो ऑल इंडिया कोटा में कहीं पे कोई सीट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। अब ऐसे स्थिति में जो बच्चा है जम्मू का, वो निश्चित तौर पे अगर इस रेंज में चल रहा है तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में जाने का वेट नहीं करेगा। वो सारे बच्चे फर्स्ट राउंड से ही आपका जो है वो जम्मू के काउंसलिंग में चले जाएंगे, स्टेट की काउंसलिंग में। और इस स्थिति में स्टेट की काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में कोई बच्चा कॉलेज छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड फिर से जाना नहीं है, वहाँ पर मिलना नहीं है। तो भैया मान के चलो कि फर्स्ट राउंड में ही मैक्सिमम सीट जो है वो जम्मू की ब्लॉक हो जाएगी। इसलिए आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से ही चलना है। हाँ, निश्चित तौर पे इसमें अपग्रेडेशन सेकंड राउंड में आप जा सकते हो अगर सीट खाली रहा तो। हालांकि फ्री एग्जिट करने के बजाय हम लोग अपग्रेड करेंगे तो हमारे पास कोई रिस्क नहीं रहेगा। जो पुराने फर्स्ट राउंड में कॉलेज हमें मिले हुए हैं वो हमारा ही कॉलेज होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड से चॉइस फिलिंग आपको लेके चलना है। कैसे करना है चॉइस फिलिंग, किसको ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, कैसे अपग्रेड करना है, ये सारी प्रक्रिया में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस दिए गए नंबर में, या डाउनलोड करिए चंद्रहास सर, और चंद्रहास सर डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करा सकते हो। एक बड़ा ऑफर इस टाइम चल रहा है, धमाकेदार ऑफर आपके लिए चल रहा है इस टाइम। यहाँ 10,000 का पैकेज केवल और केवल 6,000 में कर दिया गया है 10 जून तक। 10 जून के बाद ये पैकेज पूरे 10,000 का हो जाएगा, तो अपना 4,000 डायरेक्टली सेव कर सकते हो। हर सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर बिल्कुल खुला है।